जुलाई 8, 2025। महोत्तरी में दिवाकर शाह नाम के एक जर्नलिस्ट और उनकी टीम पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने वो बातें दुनिया को बताईं जिन्हें छुपाया जाना था। ये सिर्फ एक लोकल स्टोरी नहीं है, ये जर्नलिज्म और डेमोक्रेसी के सामने आने वाले खतरों के बारे में एक वार्निंग है। शाह पर हुआ हमला सिर्फ एक इंसान पर अटैक नहीं है, बल्कि पब्लिक के जानने के अधिकार पर अटैक है। जब जर्नलिस्ट्स को चुप करा दिया जाता है तो पूरा सिस्टम सफर करता है। महोत्तरी की घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए या हम हिंसा से ढके करप्शन को एक्सेप्ट करते हैं। हम जर्नलिस्ट्स की हिम्मत, अटैक करने वालों की बेशर्मी और अथॉरिटीज की इनएक्शन की जांच करेंगे। ये सिर्फ दिवाकर शाह की स्टोरी नहीं है, ये हर उस जर्नलिस्ट के बारे में है जिसे सच की तलाश के लिए थ्रेट किया जाता है। ये अटैक एक डिस्टर्बिंग नेशनल पैटर्न का हिस्सा है। अथॉरिटी पर सवाल उठाना अब रिबेलियन माना जाता है। ये उन लोगों का साथ देने की बात है जो सच के लिए सब कुछ रिस्क पर लगा रहे हैं। आइए हेडलाइंस से आगे देखें और उस भ्रष्टाचार का सामना करें जो ऐसे हमलों को होने देता है। महोत्तरी की घटना के पीछे की वजहों को समझना जरूरी है। क्या ये सिर्फ एक पत्रकार पर हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। क्या प्रशासन इस पर ध्यान देगा? यह घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए पत्रकारों की आजादी और सुरक्षा बेहद जरूरी है। हर इन्वेस्टिगेशन एक फुसफुसाहट से शुरू होती है। दिवाकर शाह के लिए ये एक इशारा था। एक गवर्नमेंट ऑफिस में देर रात की पार्टी पब्लिक सर्विस के लिए नहीं बल्कि सीक्रेट डील्स के लिए। ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स इकट्ठा हुए, शराब की बोतल पड़ी थी और करप्शन बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफिस पब्लिक स्पेस हैं, इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइवेट क्लब नहीं। रात में कॉन्ट्रैक्टर्स और शराब की प्रेजेंस पब्लिक ट्रस्ट के लिए एक ब्लेटेंट डिसरिगार्ड को दर्शाती है। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, ये सिस्टेमिक डीके का एक लक्षण था। शाह के लिए इशारा को इग्नोर करने का मतलब था करप्शन को जीतने देना। ऐसी लीड की इन्वेस्टिगेशन डेंजरस है लेकिन नेसेसरी है। जर्नलिस्ट्स को पर्सनल रिस्क को पब्लिक इंटरेस्ट के साथ तोलना पड़ता है। शाह और उनकी टीम ने एक्शन लेने का फैसला किया, सच को उजागर करने के लिए रात में कदम रखा। उनका फैसला जर्नलिस्टिक कन्विक्शन का एक टेस्ट था। रात में सरकारी दफ्तर में कुछ लोग चुपचाप मिले। वहां अफसर, ठेकेदार और नेता थे। कुछ लोग पैसे का लेन देन कर रहे थे। शराब भी थी और सब कुछ छुप कर हो रहा था। दिवाकर शाह को किसी ने बताया कि कुछ गलत हो रहा है। शाह ने सच जानने का फैसला किया। सच सामने लाना जरूरी था, चाहे खतरा हो। इशारा के साथ शाह की टीम गवर्नमेंट ऑफिस की ओर बढ़ी। रिस्क के बारे में पूरी तरह से अवेयर थी। रात में एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में घुसते हुए वे जानते थे कि उन्हें वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है या उन्हें इंट्रूडर के रूप में फंसाया जा सकता है। उनका गोल सच को डॉक्यूमेंट करना। क्या पार्टी हो रही थी? क्या ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे? क्या शराब पी जा रही थी? जर्नलिज्म विटनेस बनने, फैक्ट्स को कैप्चर करने के बारे में है जैसे वे सामने आते हैं। कैमरा उनका शील्ड और उनका एविडेंस बन गया। हर शैडो एक पोटेंशियल थ्रेट थी लेकिन प्राइमरी एविडेंस की जरूरत खतरे से ज्यादा थी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स पब्लिक सर्विस और पर्सनल रिस्क के बीच एक पतली रस्सी पर चलते हैं। शाह ने अफवाहों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सबूत मांगा। ये एथिकल जर्नलिज्म का एसेंस है, पावर को अकाउंटेबल ठहराना, तब भी जब ये डेंजरस हो। टीम की हिम्मत ने दिखाया कि वे मानते थे कि पब्लिक के जानने का अधिकार पहले आता है। उनकी प्रेजेंस सीक्रेसी और करप्शन के खिलाफ एक स्टैंड थी। उन्होंने सच को सामने लाने के लिए सब कुछ डैनवी पर लगा दिया। शाह की टीम ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, डर के बावजूद आगे बढ़े। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने सबको प्रेरित किया। ये टीम सिर्फ खबर नहीं बना रही थी बल्कि समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। बस RS99 में अपनी क्रिएटिविटी को प्रो लेवल पर ले जाएं, वो भी इंडिया और नेपाल दोनों के लिए 100% भरोसेमंद और बिल्कुल असली। इसमें मिलेगा आपको प्रीमियम फीचर्स, लाखों टेम्पलेट्स, बैकग्राउंड रिमूवर, रिसाइज टूल्स और बहुत कुछ। स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। मैं खुद इसे 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरी तरह सेफ और जेन्युइन है। अगर आप भी कैनवा प्रो लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, मौका मत गंवाना। जैसे ही शाह की टीम ने फिल्माना शुरू किया, पार्टी करने वाले हॉस्टाइल हो गए। उनकी सीक्रेसी टूट गई।
समझाने के बजाय उन्होंने हमला किया और जर्नलिस्ट्स को धमकी दी। अचानक रिपोर्टर स्टोरी बन गए। एक महिला जिसने खुद को जर्नलिस्ट बताया, उसने शाह का सामना किया। क्या वह एक जर्नलिस्ट थी या कवर अप का हिस्सा थी? उसके एक्शंस ने सच्चाई और मिलीभगत के बीच की लाइनों को धुंधला कर दिया। सिचुएशन बढ़ गई। जर्नलिस्ट्स पर हमला किया गया, उनके इक्विपमेंट को टारगेट किया गया और धमकियां दी गईं। हिंसक भीड़ ने इम्प्यूनिटी के साथ काम किया। पुलिस मौजूद थी लेकिन कुछ नहीं किया। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। ताकतवर को प्रोटेक्ट करना, सच को नहीं। ये इंटिमिडेशन की एनाटॉमी है। बदनाम करना, हमला करना और स्टेट के इनएक्शन पर डिपेंड करना। जर्नलिस्ट्स को अनप्रोटेक्टेड छोड़ दिया गया, उन लोगों द्वारा छोड़ दिया गया जिन्हें कानून को बनाए रखना था। करप्शन की इन्वेस्टिगेशन प्रेस के खिलाफ पावर का एक क्रूर प्रदर्शन बन गई। मैसेज क्लियर था, हमें एक्सपोज करो और तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इस हमले के बाद शाह और उनकी टीम गहरे सदमे में थे। वे जानते थे कि सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत और भी मजबूत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या प्रेस की आजादी सुरक्षित है? लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई, न्याय की मांग की। शाह की टीम के लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वे सच के लिए फिर से तैयार थे। एक गवर्नमेंट ऑफिस एक पब्लिक स्पेस है जो कानून द्वारा शासित होता है और पब्लिक सर्विस के लिए होता है। वहाँ एक प्राइवेट शराब से भरी पार्टी करना रूल्स, एथिक्स और शायद कानून का एक क्लियर वायलेशन है। ऐसी गैदरिंग में कॉन्ट्रैक्टर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स की प्रेजेंस करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाती है। सीक्रेट मीटिंग्स ट्रांसपेरेंसी को कमजोर करती हैं और मिली भगत को इनवाइट करती हैं। जर्नलिस्ट्स का एक कर्तव्य है और एक अधिकार है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट करना। एक पब्लिक ऑफिस में इलीगल एक्टिविटीज को फिल्माना लेजिटिमेट जर्नलिज्म है। उन्हें रोकने के लिए फोर्स का यूज करना एक क्राइम और पब्लिक के जानने के अधिकार पर एक अटैक है। कानून क्लियर है। ऑफिसर्स के एक्शंस इम्प्रॉपर थे, हमला क्रिमिनल था और पुलिस की इन एक्शन ड्यूटी की अवहेलना थी। प्रॉब्लम कानूनों की कमी नहीं है बल्कि उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति की कमी है। महोत्तरी हमारी लीगल सिस्टम की जस्टिस के प्रति कमिटमेंट का एक टेस्ट है। अटैक के बाद जरूरी सवाल अभी भी बाकी हैं। पार्टी में कौन से ऑफिसर्स, ठेकेदार और क्या वहां राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे? उन्हें आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। हमले और मिसकंडक्ट के लिए क्रिमिनल चार्जेस नेसेसरी हैं। उस महिला की जांच की जानी चाहिए जिसने खुद को जर्नलिस्ट बताया था। क्या वह करप्ट को शील्ड कर रही थी? पुलिस की कार्रवाई न करने की विफलता के लिए पूरी जांच की मांग की जाती है। क्या वे लापरवाह थे, डरे हुए थे या मिली भगत में थे? अकाउंटेबिलिटी के बिना ऐसे काम करते हैं जैसे उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जनता का विश्वास घटा देते हैं। एक ट्रांसपेरेंट प्रोब एसेंशियल है। शाह की हिम्मत का सम्मान करने का मतलब है कि सच सामने आए। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ पनिशमेंट के बारे में नहीं है, ये सिस्टम में विश्वास बहाल करने के बारे में है। ये घटना हमें जर्नलिस्टिक एथिक्स का सामना करने पर मजबूर करती है। जब पब्लिक इंटरेस्ट डैनवी पर होता है तो जर्नलिस्ट्स का इन्वेस्टिगेट करने का कर्तव्य होता है। यहाँ तक कि अजीब घंटों में भी एक्ट की सीक्रेसी ने अनकन्वेंशनल रिपोर्टिंग को जस्टिफाई किया। रियल जर्नलिज्म सच्चाई की तलाश से डिफाइन होता है, न कि क्रेडेंशियल या एफिलिएशन से। शाह को फेक जर्नलिस्ट के रूप में बदनाम करने के प्रयास दोषियों को प्रोटेक्ट करने की टैक्टिक्स थे। मीडिया कम्युनिटी को एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना चाहिए और उन लोगों की निंदा करनी चाहिए जो प्रेस फ्रीडम को कमजोर करते हैं। कैमरा कोई इंट्रूजन नहीं था, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए एक टूल था। जर्नलिस्ट्स वॉचडॉग थे, इंट्रूडर नहीं। एथिकल लाइन क्लियर है। पब्लिक ऑफिस में करप्शन को उजागर करना जस्टिफाइड है, इसे छुपाना नहीं है। पत्रकारिता में कई बार सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार पत्रकारों को अपने परिवार और निजी जीवन की चिंता भी सताती है। समाज का दबाव और आलोचना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई की खोज जारी रहती है। कभी कभी पत्रकारों को अपने साथियों से भी असहमत होना पड़ता है, पर उनका मकसद एक ही होता है, सच सामने लाना। पत्रकारिता का असली अर्थ है जनता के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। शाह की टीम पर हमला सिर्फ एक न्यूज इवेंट से ज्यादा है। ये हमारी डेमोक्रेसी की स्थिति को दर्शाने वाला एक मिरर है। ये एक ऐसी दुनिया को रिवील करता है जहां सच बताने वालों पर हमला किया जाता है और कानून के रखवाले बस खड़े होकर देखते रहते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और सीक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी और इम्प्यूनिटी के बीच की लड़ाई है। प्रेस फ्रीडम का बचाव करना सबकी जिम्मेदारी है। अगर जर्नलिस्ट्स को चुप करा दिया जाता है तो हमारी अपनी फ्रीडम खतरे में है। शाह की टीम के लिए जस्टिस सबके लिए जस्टिस है। हमें अकाउंटेबिलिटी, एथिकल डिबेट और एक एंगेज सिटीजनरी की जरूरत है। पब्लिक स्पेसेस और इंस्टीट्यूशंस को लोगों की सेवा करनी चाहिए, ताकतवर की नहीं। हमारी डेमोक्रेसी का फ्यूचर उन एक्शंस पर डिपेंड करता है जो हम अभी लेते हैं। अपनी आवाज
आवाज बुलंद करें, सच्चाई की मांग करें, जस्टिस की मांग करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।